Turn on LED. Okay, Anand sir, turning on LED. हेलो दोस्तों, आज हम अपने एक नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड को, इलेक्ट्रिक बोर्ड को गूगल असिस्टेंट के थ्रू ऑन ऑफ करेंगे। मोबाइल से मतलब रिमोटली ऑन ऑफ करके देखेंगे सिर्फ अपने वॉइस से। तो उसके लिए हम एक अपना नॉर्मल ये बोर्ड ले लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। इसमें ये जो नॉर्मल कनेक्शन है इसको देख लेते हैं। अब इसमें हम अपना एक 4 चैनल का रिले लगा देते हैं, जो कि कंट्रोलर के आउटपुट के हिसाब से स्विच करेगा। इसमें जो कनेक्शन वाला टर्मिनल है, 3 टर्मिनल का होता है, तो जो बीच वाला है उससे हम स्विच कनेक्ट कर देते हैं और किनारे वाले में लाइन न्यूट्रल दे देते हैं। तो दो वायर निकाल लेते हैं सारे से। एक नॉर्मली क्लोज्ड है और नॉर्मली ओपन है, और एक कॉमन वाला टर्मिनल इससे कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इस तरह से हमारा पूरा काम होगा। अब इसके स्विच में हम अपने रिले का वायर ऐड कर लेते हैं। जो स्विच मतलब जो हार्डवेयर स्विच है उसका जो ऊपर वाला है उसमें अपने रिले का कॉमन वाला टर्मिनल कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये 4 स्विच का हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है। तो चारों और 4 स्विच का हमारा रिले भी है, 4 चैनल रिले भी है, तो इनका कनेक्शन कर लेते हैं। लेकिन अभी आज जो हम चला के देखेंगे उससे 2 ही डिवाइस कनेक्ट करके देखेंगे। एक मोबाइल रहेगा और एक इसका प्लग रहेगा, मतलब एक सॉकेट कनेक्ट करेंगे और एक बल्ब कनेक्ट करेंगे, एलईडी बल्ब 2 कनेक्ट करके आज ऑन ऑफ करके देखेंगे। तो ये चारों हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा नोड एमसीयू बोर्ड है, जैसे सर्किट डायग्राम में था उसी तरह हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। अब रिले के ये इसके 4 वायर्स हैं, 4 कंट्रोल सिग्नल, ये चारों जाएंगे रिले में। ये हमारा 5 वोल्ट का सर्किट बना लिया अपन ने। 7805 एक आईसी होती है जो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। तो अब ये इसमें रिले से 4 वायर सोल्डर कर लेते हैं हम, जो कि चारों जाएंगे नोड एमसीयू में हमारे। वैसे जो कनेक्टर था वो उसका कनेक्शन लूज था, तो परमानेंट कनेक्शन कर लेते हैं। 4 वायर सोल्डर कर लेते हैं 4 इनपुट टर्मिनल रिले में। ये कंट्रोल सिग्नल नोड एमसीयू से हमारे आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग रिले हमारा स्विच होगा। जब हाई आएगा 1 आएगा तो कनेक्ट हो जाएगा नॉर्मली ओपन वाले टर्मिनल से, जो हमारा कॉमन वाला टर्मिनल है। जब 0 आएगा तो नॉर्मली क्लोज वाले से कनेक्ट हो जाएगा। ये 4 वायर हम सोल्डर कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा हार्डवेयर का काम हो गया। अब हम adafruit.io पे अपना अकाउंट बनाते हैं। इसमें फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से बनाया हुआ है अपना अकाउंट, इसको साइन आउट कर देते हैं। आप यहाँ से अकाउंट बना सकते हैं। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री में क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड डाल सकते हैं। इसी से आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरा पहले से बना हुआ है इसलिए मैं उसी को अपने साइन इन कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी है मेरा। अब इसमें आप कुछ मतलब बहुत सारी डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार खोल लेते हैं adafruit.io। यहाँ पे एक्शन में जाके क्रिएट न्यू डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं। यहाँ नेम दे देते हैं डैशबोर्ड का, होम ऑटोमेशन दे देते हैं। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेशन दे देते हैं। अब इसमें क्लिक करते हैं।
यहाँ प्लस वाले साइन पे जाके एक ब्लॉक उठा लेते हैं। ब्लॉक में एक नेम दे देते हैं एलईडी। एलईडी मैंने दे रखा है तो ये दोबारा एलईडी लेगा नहीं, इसलिए आप एलईडी मतलब लिख सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, एक क्रिएट कर देना है फीड बस। तो एलईडी हो गया है, तो हम प्लग के नाम से एक दूसरा फीड क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेम दे देते हैं ब्लॉक का प्लग दे सकते हैं, कुछ भी आप मतलब नेम दे सकते हैं। नेम वही देना है, ये नेम मतलब याद रखना है, इसका यूज पड़ेगा आर्डिनो में जब आप कोड करेंगे तो। दूसरा प्लग उठा लेते हैं, नहीं एलईडी, अब तो एक बार ले लिया मैंने उसको, एलईडी ले लेते हैं। अब इसका ऊपर नीचे इसका लेआउट भी हम चेंज कर सकते हैं, सेव कर लेते हैं। अब ये जो की है इसकी यूज पड़ेगा, अब ये सॉफ्टवेयर एडाफ्रूट का काम हो गया। अब गूगल क्रोम खोल लेते हैं, उसमें एडाफ्रूट की MQTT लाइब्रेरी डाउनलोड कर लेते हैं। फर्स्ट वाले लिंक गिटहब पे क्लिक करते हैं, इसमें इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर ये फाइल अटैच कर लेते हैं हम अपने आर्डिनो IDE पे। इसको करने के लिए आर्डिनो खोल लेते हैं, उसमें स्केच में क्लिक करके इंक्लूड लाइब्रेरी, फिर यहाँ ऐड जिप फाइल, फिर पाथ दे देते हैं जो भी फाइल अपन ने डाउनलोड की वो ओपन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड मतलब अटैच कर रखा है, इसलिए मेरे में ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर ये कोड है, ये कोड हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये उसकी लाइब्रेरी डिक्लेयर हो गई। इसमें 4 चैनल का मतलब ये प्रोग्राम जो है वो चारों के लिए है, इसका यूज अभी हम 2 पे ही करेंगे। ये SSID हॉटस्पॉट का पासवर्ड और ID डाल देते हैं यहाँ पे। अब AIO जो सर्वर है हमारा एडाफ्रूट IO का, उसकी लिंक है ये 1883 MQTT का पोर्ट नंबर है। यूजर नेम और की ये मिलेगी हमको वहीं से जहाँ पे अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया था एडाफ्रूट पे। तो ये एडाफ्रूट IO की पे क्लिक करते हैं, यहाँ यूजर नेम, ये हमारा यूजर नेम और की दोनों है, तो यूजर नेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये सब अलग अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा, मतलब जिस तरह आप अकाउंट बनाएंगे। तो की भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद नीचे आते हैं तो ये MQTT के यही मेन है, इसमें जो अपन ने फीड वहां पे क्रिएट किया है, एक प्लग और एक LED, तो सेम नेम यहाँ पे दे देते हैं फीड का, एक LED दे देते हैं और एक प्लग के नाम से तो दे देते हैं। उसके बाद ये 4 डिक्लेयर है हमारे पिन मोड, जो वहाँ पे हमने वेरिएबल्स किए थे, उन वेरिएबलों को आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। अब ये पासवर्ड कनेक्ट हो रहा है तो उसके लिए मतलब ये प्रिंट होगा सीरियल प्रिंट पे। अब ये सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि क्या हो रहा है, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब उसके बाद ये चेक कर रहा है हर एक सब्सक्रिप्शन में कि हमारा मतलब कौन सा वाला हाई हुआ है, तो उसी के हिसाब से ऑन ऑफ होगा। अब बस इतना हुआ, इसको आप अपलोड कर देते हैं। इसमें पोर्ट और बोर्ड सेलेक्ट करके इसको कंपाइल करके अपलोड कर देते हैं अपने NodeMCU में। फिर हम खोल लेते हैं IFTT, इसमें फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक कर देते हैं। IFTT है इफ दिस देन दैट, इसमें साइन इन कर लेते हैं।
मतलब इनमें जो है गूगल अकाउंट हमारा सेम ही रखना है, जो जीमेल अकाउंट है वो सेम ही रखना है। ये आप कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट गूगल से। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मतलब वही गूगल अकाउंट आप सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे इसमें जाके क्रिएट पे क्लिक करते हैं, प्रोफाइल में जाके क्रिएट में इफ दिस पे क्लिक करते हैं। इसमें आपको हाँ दिस पे क्लिक करते हैं, इसमें गूगल पे क्लिक करते हैं, गूगल असिस्टेंट। अब ये मेरा तो एक बार हो चुका है इसलिए मेरे से कनेक्शन का मतलब वो नहीं आया कि परमिशन मांगा। आप क्लिक करेंगे तो इसको एक्सेप्ट कर लेना जो परमिशन मांगेगा। अब यहाँ पे टर्न ऑन एलईडी ऑन एलईडी लिख देते हैं कि हम क्या मतलब उसको कमांड देंगे, तो रिस्पॉन्स में क्या आएगा वो भी लिख देते हैं। ओके आंसर टर्निंग ऑन एलईडी। इसमें लैंग्वेज भी है। अब क्रिएट टिकट पे क्लिक कर देते हैं, फिर देन दैट में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एडाफ्रूट लिखते हैं, ये भी परमिशन मांगेगा, इसको भी वो कर देना है अलाउ। अब यहाँ पे फीड सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा क्या भेजेगा, तो ये ऑन का है तो वन क्लिक कर भेज देते हैं, फिनिश। फिर उसके बाद सेकंड ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, गूगल असिस्टेंट सिंपल फ्रेज। इसमें टर्न ऑफ एक बार ऑन का हो गया तो अब मतलब ये हर एक कमांड पे अलग अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो ऑफ का बना लेते हैं। क्रिएट ट्रिगर। अब दैट पे क्लिक करके एडाफ्रूट से लिंक करते हैं, फीड सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। अब ये डेटा 0 सेंड करेगा ऑफ में। अब ये सेम डेटा जाएगा हमारे ऑर्डिनो आईडी पे, कोड जो हमने लिखा है वो लगातार चेक करता रहेगा ये एडाफ्रूट का सर्वर। तो जब 10 आएगा उसी हिसाब से ये हमारे रिले को स्विच करेगा। अब एलईडी का हो गया तो अब प्लग के लिए दोनों बना लेते हैं, ऑन और ऑफ का। मतलब सेम प्रोसीजर हमको 4 बार करना है। टर्न ऑन प्लग, ऑन प्लग ऑन। मतलब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, यही मतलब ये एक तरह से हम कमांड लिख रहे हैं कि यही जब हम देंगे गूगल को तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। दैट पे क्लिक करके एडाफ्रूट से लिंक कर लेते हैं इसको भी। फीड सेलेक्ट कर लेते हैं प्लग। डेटा ऑन का है तो 1, ऑफ का रहेगा तो 0। टर्न ऑन एलईडी। Okay, Anand sir, turning on LED. टर्न ऑन प्लग। Okay, Anand sir, turning on plug. टर्न ऑफ एलईडी। Okay, Anand sir, turning LED off. टर्न ऑफ प्लग। Okay sir, turning off plug.